झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा को साफ करता है। बंधन खुला जान पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपना सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपना वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस तक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो जो आज है, उसे जी कर तो देखो आने वाला पाल खुद चल कर आएगा। कोशिश करके तो देखो पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूट। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचे मत, गजाना याद रखिए। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बाटी है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आई, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बैंड होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या, भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गन अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भारी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्णा कभी महाभारत होने ही नहीं देती। रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ, उसे रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूट। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के कर स्थान कभी नहीं भारते, समुद्र शमशान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का माँ गरीब व्यक्ति की आई और डॉग व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आई, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आई। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करें। जी तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगन को शांत कर देती है, इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नस कर देती है। वक्त जैसा भी हो अच्छा यह बड़ा बदलते जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगा भी जरूरी है। आप खुश हो वह होती है, यह दुनिया सपेरे की बस्ती है। ये रिश्ते बनाकर दस्ती है, यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास गोल आई जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमल के होते हैं, जिनकी कटरा करो वो वक्त नहीं देता। जिसे वक्त दो वह कादर नहीं करता। कभी उसको नजर अंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गांव दिया। संभव ना हो तो माना करते, पर किसी को अपने के लिए इंतजार ना करवा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि समय बदलते राहत है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते राहत है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। माँ में जो है उसे साफ का देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसला होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना का दो कि मैं हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों सोचकर हमेशा डेट रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से बढ़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं
इनका सीधा सा अर्थ आप उनसे 2 कम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ाना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगता है। बिना मतलब की कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपके इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ना। जी दिन हमारा माँ परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्प लेना शुरू कर देता है, उसे दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्प लेना बैंड कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखना है। आंसू दिल दिखने पर निकाल आए पर किसी का दिल दुखन के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ खाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो दिलों का कम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को का लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में ए जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठने हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों के दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलने खेलने वो गांव से दूर निकाल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उसे गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उसे पुराने केन में जहां गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको मैं गेंद निकलता, और इसी हद भारत और जल्दीबाजी में वह केन में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी। कोई अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे डटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, यह नहीं पाएगा। उसके माँ में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्यालें रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिखे भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूम कर देख लिया लेकिन कोई नहीं दिखे रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकाल रही थी, सांस फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर जेड़ के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और लेकर गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बंधी और रस्सी नीचे केन में फेंक दी और उसे वह होती है लड़के से खाने लगा। की बस्ती है पर मैं ये रिश्ते बनाकर दस्ती है पड़ा लड़का खाने लगा, महंगा है हो गए और नफरत बिल्कुल सस्ती है। तुम मुझे अगर कोई आपसे से ये नहीं रहना चाहता तो 8 साल के लड़के ने पकड़ के रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास बोल आई जा सकती है। खराब हो गई ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका रस्सी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी 10 साल के भी हटाना पड़ता को बाहर निकाल दिया। वक्त भी कमल के बच्चे को निकलते निकलते रात करो वो वक्त अब नहीं देता जिसे वक्त। दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में नजर अंदाज न करो जो गई थी। बहुत दोनों के माता है तारुना से गांव वाले का रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन मिले कहानी नहीं तो माना कर परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा ऐसे भी लोग जिन्हें हो गए। इतना दोनों बच्चों से मांगने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि
क्योंकि क्या बोले सच बोले तो मार पड़ेगी, किसी का वर्तमान चले गए केन में गिर गया नहीं उड़ना चाहिए। अगर झूठ बोले क्योंकि समय बदलते राहत है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते परेशान भी थे। अब दोनों ने समय में बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये किसी में गिर गया था, तभी मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला लोग बोलने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती, तुमने उसे 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उसे बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ के सरपंच सोचकर हमेशा कि ये बच्चा सच बोल रहा है कि वाकई में 10 साल के बच्चे को फर्क नहीं पड़ता कि खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण है। पहले बात तो ये कि इसके पास कि आप उन्हें खुश रखते कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकालते हैं यह इनका सीधा सा। दूसरी बात उनसे दो काम आगे हैं। यह हमारे वाला नहीं था कि तुझे यह आनंद हम कभी ले पाएंगे जब हमारे पास रहा है। अगर उसकी चिंता करना छोड़ देंगे कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ाना पड़ता है। लोग तो पीछे नहीं बचा है जब आप कामयाब होने लगते हैं बिना मतलब की कोई भी जब आपकी इज्जत नहीं खाने लगे कि ये खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी। दोस्तों इस वीडियो लोगों की मदद करना नहीं छोड़ना। ये दिन हमारा माँ परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्प लेना शुरू कर देता है। उसे दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्प लेना बैंड कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखना है। आंसू दिल दिखने पर निकाल आए पर किसी का दिल दुखन के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ खाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चकना मत, हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो दिलों का कम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को का लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में ए जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठने हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों के दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलने खेलने वो गांव से दूर निकाल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उसे गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उसे पुराने केन में जहां गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला रुको मैं गेंद निकलता, और इसी हद भारत और जल्दीबाजी में वह केन में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी। कोई अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे डटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, यह बै नहीं पाएगा। उसके माँ में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल ले रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिखे भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया लेकिन कोई नहीं दिखे रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकाल रही थी, सांस फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर जेड़ के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और लेकर गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बंधी और रस्सी नीचे केन में फेंक दी और उसे